Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 8, as we all know that we were discussing the topic mineral and power resources. Mineral and power resources. So हम लोग ने ये चैप्टर में सबसे पहली बात तो मिनरल कवर कर रहे हैं अभी. We are just covering this portion mineral. तो मिनरल में हम लोग ने क्या देखे कि मिनरल्स आर लाइक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ सरफेस और बीनीथ द अर्थ सरफेस. ठीक है. टुडे व्हाटएवर वी कंज्यूम और व्हाटएवर वी यूज it they contain whatever things we consume or whatever things we use, it has some content of minerals. So that means minerals is needed in our life, in each and every aspect of our life. या minerals की बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमारे जो कुछ भी हम लोग लेते हैं या यूज करते हैं उसमें अक्सर minerals की मात्रा होती है. There are around 4,000 minerals that is present in our earth, and we came across various minerals. and अब मिनरल्स कहाँ पे मिलती है? हम लोग ने बोला कि मिनरल्स कहाँ पे मिलती है. इट्स फाउंड इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ये अर्थ के सरफेस में पाया जाती है. इट्स फाउंड इन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और जब सरफेस ऑफ द अर्थ में पाई जाती है तो उसको निकालने की प्रक्रिया होती है बेटा. तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन. द प्रोसेस थ्रू विच मिनरल्स इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ और बीनीथ द अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस. इट्स नोन एज extraction. So now when we talk about extraction are of various types like mining, quarrying, yes, and drilling. So बहुत तरीके से हम लोग ने क्या देखे हैं कि मिनरल्स को हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? तो हम लोग ने देखे ना मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो नाउ एक्सट्रैक्ट कर लिए हम लोग ने, उसको यूज कर लिया. उसको कमर्शियली उसमें 3 स्टेजेस होती है. एक्सप्लोरेशन, लाइक एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ये सर्वेइंग करना, ये सारी चीजें होती है. तो उसके बाद हम लोग ने देखे ये सारी चीजें. तो मिनरल्स के बारे में एक ओवरव्यू हम लोग को मिल गया. लेकिन टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यानी कि जो मिनरल्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आयरन, गोल्ड, जिसमें हम लोग ने देखे फेरस, नॉन फेरस, मेटालिक, नॉन मेटालिक, इस प्रकार के बहुत सारी मिनरल्स होती है. तो ये जो मिनरल्स के टाइप्स है, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी देख लिए. लेकिन टुडे वी विल बी डिस्कसिंग about the world distribution of the minerals according to the continents. तो हम लोग वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मिनरल्स की जो मात्रा है वो कितनी है और या कितनी मात्रा में वो हमारे मिनरल्स पाए जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हम लोग ये देखेंगे. इज दैट क्लियर? सो द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, the world distribution of minerals is highly uneven. Uneven मतलब not same. सबको पता होना चाहिए not same, यानी कि एक ही या not equal या inequal. ठीक है. तो दिस इज नॉट इक्वल, यानी कि इफ यू सी दी वर्ल्ड, यदि हम लोग का वर्ल्ड देखे, यदि हम लोग अपना पृथ्वी देखते हैं तो पृथ्वी में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो ऐसा नहीं कि अमेरिका में जितना पाए जाते हैं हमारे इंडिया में उतना पाए जाती है, जितना चाइना में पाई जाती है उतना हमारे इंडिया में पाई जाती है. या देयर आर वेरियस कंट्रीज जैसे कि जापान, वैसे कंट्रीज है जहां पे आपको मिनरल जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज जो बोला जाए, उसकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम है. ठीक है. एट द सेम टाइम इफ यू सी योर कंट्री, वी हैव गुड नंबर या काफी अच्छे खासे मिनरल्स हमारे देश में पाए जाती है. तो इस सेंस में देखा जाए तो मिनरल्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इज हाईली अनइवन. तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हाईली अनइवन मतलब पूरे विश्व में अगर मिनरल्स बटा गया है तो वो समान तरीके से बटा नहीं है, असमान है. कई जगह पे है, किसी जगह पे ठीक ठाक है, किसी जगह पे बिल्कुल नहीं है, कई जगह पे बहुत ज्यादा है. तो मतलब इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है. अब इसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो अब कारण तो होंगे ना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कि दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिक वेरिएशंस. तो जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस आता है बेटा, वी ऑल नो दैट कि जो हमारा अर्थ है कि अर्थ में डिफरेंट लैटिट्यूड्स में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स पाए जाते हैं. सो इफ यू सी दिस 0 डिग्री, ये रीजन बहुत हॉट है, ये टेम्परेट है, ये फ्रिजिड है. हर एक जगह पे आपको क्या मिलेगा? क्लाइमेटिकल वेरिएशन मिलेंगे. हर एक लैटिट्यूड में आपको क्या मिलेंगे?
क्लाइमेटिक वेरिएशंस मिलेंगे। और एट द सेम टाइम क्लाइमेटिक वेरिएशन के साथ टोपोग्राफिक वेरिएशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लैंड, फॉर्मेशन ऑफ सोयल, किस प्रकार से सोयल बना है, वहां पे सोयल किस प्रकार के पाई जाती है, तो अब वो सोयल में किस प्रकार के मिनरल पाए जाएंगे वो मायने रखता है। ठीक है, तो एक प्रकार से हमारा अनइवन इसलिए क्योंकि हमारा जो वेरिएशंस है, टोपोग्राफिक वेरिएशन, क्लाइमेटिक वेरिएशंस जो है ये भी अनइवन है, ये भी क्या है, अनइवन है। सो दैट मीन्स हमारे यहाँ पे जो भी क्लाइमेट कंडीशंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो भी अनइवन है, यानी कि सही समान नहीं है। जब समान नहीं है तो क्या है कि वहां पे क्या होना है कि वहां पे ये तो होना ही है कि जब क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हो रहा है या वेरी हो रहा है या वेरी कर रहा है, अंतर आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका जो रिसोर्सेस या जो मिनरल्स उस एरिया में पाई जाती है उसमें क्या करता है, एक अनइवननेस आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगी, अनइवननेस आएगी। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन डिफर फ्रॉम द रीजन टू रीजन, तो यानी कि जो फॉर्मेशन होती है, लैंड कैसे फॉर्म किया गया है, जो प्रोसेस से फॉर्म किया गया है। सो सम आर द वर्क ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, बहुत सारे रीजन्स क्या है, ओरिजिन वोल्केनिक इरप्शन से बना है। बहुत सारे क्या है, डिपोजिशनल वे ऑफ रिवर, यानी कि जो रिवर का वर्क होता है उससे बना है। किसी जगह पे विंड का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वी ऑल नो दैट सोइल फॉर्मेशन, इरोजन जो होती है, ये सारी चीजें भी मायने रखती है कि किस टाइप से वो बना है। जैसे कि हम लोग ने देखा है कि फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स कैसे बना है। सो ये जो फॉर्मेशन है अर्थ का, हर एक रीजन में या एरिया टू एरिया क्या करता है, वैरी करता है। इवन आज देख लो यहाँ पे हम, ये प्लेन्स है, अगर हम लोग हमारे ये एरिया से नॉर्थ की ओर 200-300 किलोमीटर नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे या उससे कहीं ज्यादा बढ़ेंगे तो विल फिट एरिया पे क्या होगा कि वेरिएशन आएंगे, सोयल में वेरिएशन आएगा, क्लाइमेटिक में वेरिएशन आएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरिएशन आएगा, रेनफॉल में वेरिएशन आएगा, हीट में वेरिएशन आएगा, सब चीज में वेरिएशन आएगा। तो जब वेरिएशन आ रहा है तो यही वेरिएशन भी हमारे मिनरल का जो फॉर्मेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर इफेक्ट करता है या क्लाइमेटिक के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, so we'll discuss about the distribution of minerals continent wise. so आज हम लोग मेनली 7 कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस मिनरल्स कौन से कॉन्टिनेंट में अक्सर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। so you can see these are the mineral, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स है, तो ये देखना है कि कौन सी मिनरल कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो दिस रेड वन इज बॉक्साइट, दिस स्काई ब्लू इज क्रोमियम, दिस वन इज कॉपर, दिस लाइक हॉट, इट इज लाइक ब्रिक शेप, डायमंड्स, गोल्ड में डॉलर में दिया है, आयरन ओर दिया है, लाइट ब्लू सेम है। ये जो टावर से दिख रहा है लेड है, मैग्नीज है, निकल है, प्लैटिनियम है, सिल्वर है, टीन है, टिटेनियम है, जिंक है। तो ये सारे वर्ल्ड एक प्रकार से मिनरल है, सारा चीज तो नहीं है लेकिन सम मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। सो नाउ लेट्स सी इन चाइना, सॉरी एशिया। तो चाइना, तो एशिया में देखा जाए तो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया आर द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो पूरे विश्व में जो टिन हम लोग यूज करते हैं, टिन तो सबने देखा है, जो टिन हम लोग यूज करते हैं, तो वो टिन का जो प्रोडक्शन होता है बेटा, वो हमारे एशिया में देखा जाए तो मलेशिया, इंडोनेशिया एंड चाइना जो कि वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर है और वो हमारे कॉन्टिनेंट में है। इज दैट क्लियर? सो एशिया कॉन्टिनेंट में है और हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में से चाइना, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन दी वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा टिन प्रोड्यूस करने वाले देश कौन है? चाइना, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एशिया में। तो एशिया में देखा जाए तो टिन की खदान पाई जाती है, खास करके कहां पे? मलेशिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। सो दिस 3 कंट्रीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन दी वर्ल्ड, और ये कॉन्टिनेंट एशिया में पाई जाती है। तो इनफैक्ट बात कहा जाए तो इनफैक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन इज प्रोड्यूस इन इंडिया, सॉरी एशिया। तो जो विश्व में है, तो विश्व को आधा कर देंगे तो हाफ, जो जितना भी टिन हमारे वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे वर्ल्ड में मान लो 100% टिन में से 50% तो कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? एशिया में। सो एशियन कंट्रीज आर, यू कैन से नाउ कि कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एशियन कंट्रीज क्या है कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन। सो टिन प्रोड्यूस करने के लिए एशिया सबसे तेज है और सबसे आगे है, और वर्ल्ड का आधा से ज्यादा या मोर देन हाफ इज प्रोड्यूस्ड इन एशिया।
और एशिया में हाईएस्ट टिन प्रोड्यूस करने वाले कंट्री, बल्कि एशिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मलेशिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। द प्रोडक्शन ऑफ lead, antimony and tungsten is the highest in China. So if you see in Asia, the production of lead जिसको हम लोग साइंस में पीबी बोलते हैं, एंटीमोनी, टंगस्टेन जो बल्ब में यूज किया जाता है, तो इसका प्रोडक्शन भी देखें तो चाइना इसमें क्या है, बहुत आगे है। तो चाइना इज ऑल्सो इन एशिया, ठीक है, चाइना इज ऑल्सो इन एशिया। लार्ज डिपोजिट्स ऑफ आयरन ओर इज फाउंड इन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। आयरन ओर समझते हो सब कोई, लोहा की खदान जहां से हम लोग क्या करेंगे, आयरन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आयरन ओर जो लार्ज डिपोजिट्स ऑफ आयरन इज फाउंड इन इंडिया एंड चाइना। तो अब यदि हम लोग देखें वर्ल्ड में, एशिया में, तो एशिया एज वेल एज वर्ल्ड, तो चाइना और इंडिया में आयरन ओर लार्ज डिपोजिट्स, काफी ज्यादा मात्रा में आयरन ओर डिपोजिट किया जाता है, पाया जाता है। लेकिन इनफैक्ट बात बोले तो आज के दिन में मैं बता रहा हूं कि आज के दिन में चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ आयरन एंड स्टील, ठीक है। आज के दिन में आयरन प्रोडक्शन और कंज्यूम करने में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूम भी करता है, कौन, चाइना। तो 1950 का बात यदि हम लोग करें तो 1950 में इंडिया और चाइना लगभग बराबर आयरन एंड स्टील क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, या प्रोडक्शन में इंडिया और चाइना बराबर था 1950s में। लेकिन आज के दिन में चाइना बहुत आगे निकल गया है, और ये चाइना के बाद देखा जाए तो हमारे इंडिया काफी पिछड़ गया है प्रोडक्शन में। अब इसके पीछे पॉपुलेशन की बात नहीं आती, क्योंकि चाइना भी पॉपुलेटेड है, इंडिया भी पॉपुलेटेड है। तो चाइना आर मोर डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन देन आवर कंट्री इंडिया। तो डिपॉजिट भी है, चाइना के पास भी है, हमारे पास भी, लेकिन वी हैव टू वर्क मोर टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी इन आयरन एंड स्टील। तो 2010 और 11 की रिपोर्ट के अनुसार, डेटा 2010 और 11 के डाटा के अनुसार, इंडिया वाज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड में चौथी नंबर पे आता था क्रूड स्टील की प्रोडक्शन में इंडिया, ठीक है। एशिया में देखा जाए तो एशिया ऑल्सो प्रोड्यूस मैंगनीज, निकल, कॉपर, जिंक, बॉक्साइट एंड नंबर ऑफ अदर मिनरल्स। तो मेनली हम लोग ने देखे टीन का मेन प्रोड्यूसर है कौन, एशिया। उसके बाद लीड एंड टंगस्टन में चाइना आगे है। लार्ज डिपॉजिट्स मेन मिनरल्स जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर वेरी इंडस्ट्री यू कैन से, और इंडस्ट्री बन जाता है वो अलग बात है। आयरन एंड स्टील आर वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो कि हमारे कंट्री या अदर इंडस्ट्रीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये सारे मेन मिनरल्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस किए, जो एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और इंडिया एंड चाइना में क्या है, आयरन और ज्यादा पाए जाते हैं। एशिया मैंगनीज भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, निकल भी करता है, कॉपर भी करता है, जिंक, बॉक्साइट जहां से एल्युमिनियम हम लोग बनाएंगे, ठीक है, एंड नंबर ऑफ अदर मिनरल्स, और बहुत सारे अदर मिनरल्स हमारे एशिया में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज इट। एशिया में अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो दिस रीजन इज योर यू कैन से, दिस लगभग समवट दिस रीजन इज योर एशिया, ओके, ये इंडिया, ओके। तो देखा जाए तो मैंगनीज हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, ग्रीन यहाँ पे है, ठीक है। निकल नहीं, ये जिंक, ये पाकिस्तान, ये एशिया, ये जिंक, ठीक है, रशिया वगैरह में भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब रीजन में पाए जाते हैं। गोल्ड हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, कर्नाटका में। लेड, टिटेनियम, डायमंड्स तो नहीं है, ये डायमंड यहाँ पे पाया जाता है इंडिया में। तो यू कैन सी वी कैन फाइंड दिस। तो ये एक आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये यूज आई थिंक इट्स गिवन इन अ बुक ऑल्सो, सो गो थ्रू द बुक once okay, once go to the book and just you also recall it and just match it कि yes ये सारी चीजें सही है या नहीं है। So now let's move towards the other, Africa. So now if you see in Africa, it is one of the largest producers of gold and diamond in the world. तो वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे विश्व में देखा जाए तो अफ्रीका जो है गोल्ड और डायमंड प्रोड्यूस करने में सबसे आगे है, और यू कैन से द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। अफ्रीका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड डायमंड है, और साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे लीडिंग द प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। Zimbabwe leading
द प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड, कॉपर, आयरन और क्रोमियम एंड यूरियम. So you can say South Africa and Zimbabwe are the leading, or you can say their production in the world's gold, copper, iron ore, chromium and urium में सबसे आगे है. South Africa and Zimbabwe lead the production of, you can say, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है. So you can say, ये काट देते हैं, ये लीडिंग वाला काट दो. So South Africa and Zimbabwe lead the production of the world's gold, copper, iron ore, chromium and यूरेनियम. तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला, कॉपर करने वाला, ओके, यू कैन से नॉट ओनली इन द वर्ल्ड एज वेल एज अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे जो अफ्रीकन नेशन है, और ये अफ्रीकन नेशन में से ये दो नेशन है जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्या करता है, गोल्ड प्रोड्यूस करता है, कॉपर प्रोड्यूस करता है, आयरन ओर प्रोड्यूस करता है, क्रोमियम करता है एंड यूरेनियम. ठीक है, तो ये सारे मिनरल्स कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है, अफ्रीका के कंट्री से आता है, वो है जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका. मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, PETROLEUM, पेट्रोलियम इज फाउंड इन नाइजीरिया, एंगोला एंड लिबिया. तो यदि हम लोग अफ्रीकन नेशन में देखा जाए तो वहां पे नेचुरल ऑयल जो होती है पेट्रोलियम, तो ऑयल और पेट्रोलियम जो बोले वो भी पाए जाते हैं, खास करके नाइजीरिया में पाए जाते हैं, एंगोला में पाया जाता है एंड लिबिया में पाया जाता है. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज है कि बट मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज अनएक्सप्लॉइटेड ड्यू टू इट्स इनहॉस्पिटेबल टेराइन. टेराइन मतलब जो लैंड फॉर्मेशन है वो हॉस्पिटेबल नहीं है, यानी कि वो अच्छा लैंड नहीं, वहां पे तुमको सरवाइव करने में बहुत दिक्कत होगा. उबड़ खाबड़ वाली जमीन है, वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आएंगे. ठीक है, तो इसीलिए देखा जाए तो वो एरिया में अभी भी लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं किया है. रिसर्च की यू कैन से सोर्स है, लेकिन वहां पे अफ्रीका जैसे कंटिनेंट में बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन वो अनएक्सप्लॉइटेड है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है या एक्सप्लोर नहीं किया गया है, यहां से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है ड्यू टू इनहॉस्पिटेबल टेराइन. यानी कि वो इनहॉस्पिटेबल बोला जाए तो जो सार्थक जो जमीन बनावट है वो सार्थक नहीं है, वो उबड़ खाबड़ है, डिफिकल्टीज आएंगे, वो रफ जगह है वहां पे. एक तो अफ्रीका इट्स वेरी हॉट ऊपर से, तो ये सारी चीजों की वजह से वो एरिया को हम लोग सर्वे नहीं कर पाए, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट फेवरेबल टू गो देयर. तो इसीलिए ये सारे एरियाज को अभी भी अनएक्सप्लॉइटेड है. इज दैट क्लियर? सो अफ्रीका भी देख लिए. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट. ऑस्ट्रेलिया इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, द ओर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड. तो पूरे विश्व में जो है आपका ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट यानी कि जो एल्युमिनियम बनता है, एक्सक्यूज मी, जो बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनती है, यस, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनती है, तो क्या है कि सबसे ज्यादा एल्युमिनियम प्रोड्यूस करने वाला जो कंट्री माना जाएंगे तो वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है. तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है, तो इसलिए जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड में बॉक्साइट की, तो वो कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है. कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया. इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, टिन, निकल एंड आयरन ओर, while copper, lead, manganese and zinc are also found in rich quantities. तो यदि हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड भी है. सोने के मामले में भी, नॉट सोने लाइक गोल्ड, सोना के मामले में, डायमंड के मामले में, टीन के मामले में, निकल के मामले में, आयरन ओर में देखा जाए तो ये भी एक संसार में एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि आगे है. यानी कि हम लोग ने देखे कि जो ये आपका यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक बोला है कि साउथ अफ्रीका लीड दी प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड्स कॉपर, आयरन ओर. वैसे ही अब सबसे आगे तो नहीं, आगे पीछे तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी उन लीडिंग कंट्रीज में से या उन लीडिंग नेशंस में से या इन लीडिंग नेशंस में से एक नेशन ऑस्ट्रेलिया भी है, जो कि डायमंड, गोल्ड, निकल, आयरन ओर ये सब में भी बहुत तेज है. ये लोग क्या है, तेज है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज में लीड कर रहे हैं. ठीक है, एंड अदर देन लीड, मैग्नीज एंड जिंक आर आल्सो फाउंड इन रिच क्वांटिटीज.
यहां तक देखा जाए तो आयरन ओर, इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, टिन, निकल एंड आयरन ओर, while copper and lead, manganese and zinc are also found in rich quantities. तो ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड एंड डायमंड तो पाए जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कॉपर, लेड, मैंगनीज और जिंक भी पाए जाती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरोप। यूरोप एक छोटा सा कंटिनेंट है। रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर इन रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस मेक यूरोप वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो रशिया में, रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग मान लो, तो पहले ये सब यू विल स्टडी, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आया था, तो उस सेंस से देखा जाए तो रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर इन रशिया, तो रशिया में रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर है। रशिया में क्या है, आयरन ओर काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। एंड उसके साथ साथ यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस मेक यूरोप वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो रशिया में तो डिपॉजिट है ही है आयरन के, साथ साथ यूक्रेन में भी है, स्वीडन में भी है, फ्रांस में भी है। तो देखो, एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्री क्या कर रहा है, यूरोप के आयरन ओर पाए जाते हैं 4 कंट्री में। तो उसी की वजह से देखा जाए तो ये जो यूरोप है वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन दी वर्ल्ड। तो यूरोप के कंट्रीज मिला के देखा जाए तो दे आर द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। तो देखा जाए तो यूरोप में भी काफी ज्यादा आयरन ओर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, खास करके स्वीडन, फ्रांस एंड यूक्रेन एंड रशिया। अदर मिनरल्स फाउंड आर कॉपर, जिंक एंड मैग्नीज, निकल एंड लेड। तो यूरोप में देखा जाए तो आपका अदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक, मैग्नीज, निकल एंड लेड, ठीक है। तो ये सब तो अदर मिनरल्स है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या नोट करना है आप लोगों को, पॉइंट ये नोट करना है कि आयरन ओर जो है यूरोप में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, खास करके रशिया में पाए जाते हैं, यूक्रेन में पाया जाता है, स्वीडन में पाया जाता है, फ्रांस में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि इससे यूरोप को बूस्ट मिलता है, इससे क्या मिलता है, यूरोप को बूस्ट मिलता है, और उसी बूस्ट की वजह से क्या होता है कि ये जो यूरोप है, एक कॉन्टिनेंट जो है, ये विश्व स्तर में देखा जाए तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है। इज दैट क्लियर? So now let's move towards the North America. So North America, the regions of minerals deposit are located in 3 different zones: the Canadian Shield, the Appalachians, and the Rocky Mountain ranges of the West. So if you see this, तो नॉर्थ अमेरिका है, आई थिंक इट माइट बी नॉट बी क्लियर इन योर स्क्रीन। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, तो दिस रीजन्स में यू कैन से कैनेडियन एरिया ये है। तो यहाँ पे आपका रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स है, और यहाँ पे आपका अपैलेचियंस वगैरह मिलेंगे, ठीक है। APP क्या है स्पेलिंग, APP ALACHIANS, तो ये एपेलेचियंस माउंटेन रेंजेस है। तो आपका देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए तो खास करके इन 3 रीजन में, कैनेडियन शील्ड ये कनाडा का हो गया, ये हो गया आपका रॉकी माउंटेन्स इस साइड में है, और यहाँ पे एपेलेचियंस है। तो ये 3 जोन्स है, 1 2 3 जोन्स। ये 3 जोन्स में आपका नॉर्थ अमेरिका में क्या है, मिनरल रिसोर्सेज क्या है, डिपॉजिट है। So minerals extracted from these regions are iron ore, nickel, gold, uranium, copper, lead, coal and zinc. तो इन रीजन जो मैंने बताया कि एपेलेचियंस, कैनेडियन शील्ड और ये रॉकी माउंटेन जो रेंजेस है वेस्ट की ओर, तो ये रीजन में से क्या क्या निकलता है, ये रीजन में से कौन कौन से मिनरल निकलते हैं? तो ये रीजन में से आयरन ओर निकलता है, निकल निकलता है, गोल्ड निकलता है, यूरेनियम निकलता है, कॉपर निकलता है, लेड निकलता है, कोल निकलता है एंड जिंक। तो ये सारे मिनरल्स आपके नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो खास करके कैनेडियन शील्ड, द रॉकी माउंटेन्स
एंड द एपेलेचियंस जो माउंटेन रेंजेस है उसमें। द ग्रेट लेक्स रीजन इज नोन फॉर इट्स रिच आयरन ओर डिपॉजिट्स। द ग्रेट लेक रीजन इज नोन फॉर इट्स आयरन ओर। तो नॉर्थ अमेरिका में एक और रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट लेक्स रीजन। तो उस रीजन किस लिए फेमस है? वो रीजन आयरन ओर के लिए काफी फेमस है। इज दैट क्लियर? आई होप नॉर्थ अमेरिका भी आप लोगों को समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं। सो नाउ इफ यू सी साउथ अमेरिका, सो ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर एंड टिन। तो आयरन ओर एंड टिन के मामले में जो ब्राजील है, सो दिस इज ब्राजील आई थिंक, ओके, दिस इज ब्राजील। तो ये जो ब्राजील जो है साउथ अमेरिका में, ये आयरन ओर और टिन के प्रोड्यूसिंग नेशन में से एक सबसे आगे वाला नेशन है। तो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर एंड टिन, उनमें से ब्राजील भी एक है, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका में आता है। तो ब्राजील में आयरन ओर एंड टिन पाए जाते हैं। चिली है ये, या स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो इसके बदले लिखो CHILE। चिली एंड पेरू लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो साउथ अमेरिका में देखा जाए तो चिली एंड पेरू, चिली आई थिंक समवट हियर, आई डोंट नो। तो चिली एंड पेरू जो कंट्री है, तो ये कंट्री में ये लोग किसका लीडिंग प्रोड्यूसर है? चिली एंड पेरू किसका है लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो साउथ अमेरिका में और ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो स्पेशली साउथ अमेरिका में देखा जाए तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर में कौन आते हैं? चिली एंड पेरू। अदर मिनरल्स फाउंड इन साउथ अमेरिका आर क्रोमियम। उसके अलावा क्रोमियम भी पाए जाते हैं, मैंगनीज भी पाए जाते हैं, डायमंड भी पाए जाते हैं, एस्बेस्टॉस भी पाए जाते हैं, गोल्ड भी पाए जाते हैं, सिल्वर भी पाए जाते हैं, प्लैटिनम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, मिनरल ऑयल भी पाया जाता है। तो प्लैटिनम सो यू नो दैट इट्स एक्सपेंसिव देन गोल्ड कहा जाता है। तो इट्स एक्सपेंसिव देन गोल्ड, यस। तो ये सारी चीजें आपका साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है, जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, डायमंड, एस्बेस्टॉस, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जिंक, बॉक्साइट एंड मिनरल ऑयल, ठीक है। द मिनरल इन साउथ अमेरिका हैव नॉट बीन fully explored on account of inhospitable terrain। तो सिंपल सी बात है, यू कैन से कि इनहॉस्पिटेबल टेराइन भी हो सकता है, यस, क्योंकि साउथ अमेरिका में बात आता है कि बहुत सारे रिसोर्सेस है, लेकिन आप यू ऑल नो दैट कि अमेजोन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे काफी डेंस है। तो वो फॉरेस्ट में आपको सर्वे करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। वहाँ पे बहुत सारे पॉइजनस चीजें होती है, एक तो ये भी एक रीजन है, ठीक है। यहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह भी है, पाए तो जाते हैं साउथ अमेरिका में भी आपका रिसोर्सेस, जैसे कि कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में। वैसे ही ये फुल्ली एक्सप्लोर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी वैसे ही है, टेराइन जो लैंड सर्फेसेस है वो इवन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू सर्वेज एंड टू डू एक्सट्रैक्ट मिनरल। सोचो आप अमेजोन फॉरेस्ट में है, तो अमेजोन फॉरेस्ट में यू कैन सी देयर आर वेरी पॉइजनस बर्ड्स एंड ऑल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दोज एरियाज। तो उन ऐसे एरियाज में मिनरल्स तो है, लेकिन एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। एक्सप्लोर तो कर लिए हैं, लेकिन उससे हम लोग लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इनहॉस्पिटेबल टेराइन्स है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ टुडेज टॉपिक, एंड दैट इज अंटार्कटिका। सो अंटार्कटिका, सबने सोचा है कि अंटार्कटिका क्या है, कि अंटार्कटिका एक हमारे अर्थ में जो साउथ पोल है, तो ये रीजन में क्या है? अंटार्कटिका है, यस। तो अब अंटार्कटिका जो है कि वी ऑल नो दैट इट इज बिलीव दैट अंटार्कटिका क्या है? इट हैज अ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कोल एंड ऑयल। तो आयरन क्या है? अंटार्कटिका जो पहले क्या है? ऑलवेज कवर्ड इन स्नो, बहुत क्लियर है। तो इट इज बिलीव दैट, देखो हम लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका क्या है? स्नो में कवर्ड है। अंटार्कटिका इज ऑलवेज कवर्ड इन स्नो, ह्यूज लेयर्स ऑफ क्या है कि स्नो है, वहां पे ग्लेशियर है, ठीक है। तो लेकिन ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है
कि साइंटिस्ट लोग या जो एक्सप्लोरर्स होते हैं ये लोग ने ये अनुमान लगाया है कि एंटार्क्टिका में काफी ज्यादा मात्रा में सोने की खदान है और साथ ही साथ सिल्वर की खदान है, आयरन ओर की खदान है एंड कोल का भी है, नेचुरल ऑयल यानी कि पेट्रोलियम का भी एंटार्क्टिका में खदान है। लेकिन बात यहां पे आता है कि लेकिन एंटार्क्टिका में क्या है, सबसे पहली बात है कि ये समझो कि एंटार्क्टिका में क्या है कि एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में कोई गवर्नमेंट नहीं है या कोई कंट्री नहीं है, वहां पे इनहेबिटेंट्स नहीं है लोग, क्योंकि इट्स वेरी फ्रीजिड और वहां पे सरवाइव करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए वहां पे कोई भी अभी इसलिए वहां पे कोई रहता नहीं है, तो वहां पे मिनरल्स तो है, अब अनुमान लगाया गया है। लेकिन अब उस मिनरल्स के साथ क्या होता है कि दिस कॉन्टिनेंट हैज नाइदर बीन एक्सप्लॉइटेड, ये कॉन्टिनेंट को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, ये कॉन्टिनेंट में मिनरल्स है लेकिन ये कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, उस मिनरल्स के बारे में एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? येट अंडर द एंटार्क्टिका ट्रीटी विच प्रोहिबिट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ एनी मिनरल डिपॉजिट्स। तो इसलिए यहाँ पे एंटार्क्टिका में अब देखो हाथाहाथी हो जाएगा ना, अगर कल के दिन में अमेरिका चला जाएगा तो फिर चाइना वाले बोलेगा क्यों गए एंटार्क्टिका में चाइना गए तो अमेरिका वाले बोलेगा क्यों गए, फिर रशिया वाले कूद जाएंगे, हमारे इंडिया वाले भी कूद जाएंगे, अदर कंट्रीज भी जुड़ जाएंगे, तो वो कंटिनेंट किसी का नहीं है, तो वहां पे फिर ये एक इंटरनेशनल मैटर हो गया है। तो जब ये इंटरनेशनल मैटर हो गया है कि वहां पे किसका रिसोर्सेज पर अधिकार लगेगा, उससे अच्छा कि कोई रिसोर्सेज ही नहीं लेगा वहां से, तो वहां पे एक ट्रीटी साइन हुआ, एक संधि साइन हुआ एक इंटरनेशनल लेवल पे कि ये संधि साइन हुआ है कि वहां पे रोक लगा दिया गया है किसके, एक्सप्लोरेशन ऑफ एनी मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि एंटार्क्टिका में कोई भी मिनरल रिसोर्सेज में एक्सप्लोरेशन करता है उसमें क्या किया गया है, एंटार्क्टिका ट्रीटी के तहत क्या किया गया है, उसको रोक लगा दिया गया है कि दैट नो कंट्री इज अलाउड टू एक्सप्लॉइट एंड एक्सप्लोर मिनरल रिसोर्स इन एंटार्क्टिका अंडर द ट्रीटी ऑफ एंटार्क्टिका, यू कैन से अंडर द एंटार्क्टिका ट्रीटी। तो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। तो यहां तक हम लोग ने देखे कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हम लोग ने देख लिए, तो ये हम लोग ने सारे कॉन्टिनेंट्स का लगभग देख लिए, लगभग नहीं क्या सारे कॉन्टिनेंट्स का देख लिए। सो टुमारो और इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, आवर कंट्री, कि हमारे इंडिया में कौन सी क्षेत्र में या हमारे इंडिया के एरिया जो है उन एरिया में कौन कौन सी एरिया में आपका मिनरल डिपॉजिट है या किस एरिया में कितने मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।